मीन राशि वालों, आज 12 अगस्त का दिन है। 12 अगस्त दिन मंगलवार का दिन है। आज 2:14 बजे से दोपहर 2:14 बजे से एक नई शुरुआत आपके लिए होने जा रहा है। अब ये नई शुरुआत अचानक आपको बहुत बड़ा सौगात दे सकता है। ऐसा इसलिए कि ये जो परिवर्तन है वो आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी का परिवर्तन है। अष्टम भाव के स्वामी मतलब अचानक लाभ या नुकसान देने वाला ग्रह। तो ये ग्रह हैं शुक्र। ये अपना जब नक्षत्र परिवर्तन करके पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे तो ये तो अभी आपके चौथे भाव में बैठे हैं, एकदम बहुत अच्छे जगह पे बैठे हैं। अब यहाँ से आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी स्थिति बनेगी कि आपका भाग्य के कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा। किस्मत एकदम से कह सकते हैं कि एक बदलेगा और वो भी आपको बहुत कुछ आपको अचानक फ़ायदा मिलेगा। तो आपको यही हम बताने जा रहे हैं क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले हम बताना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कहेंगे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नई शुरुआत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस नक्षत्र में प्रवेश करते ही शुक्र और ज़्यादा बलिष्ठ हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे और ये अपना प्रभाव पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर आपको देने लगेंगे। तो ऐसे में आपको किस तरह का लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, ये हम आपको अब समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करें आपके लिए क्या प्रभाव मिलने वाला है। तो मित्रों, ये समय जो है रहने वाला है वो आपके कोई बहुत बड़े सौगात, कोई बहुत बड़े मनोकामना, कोई बहुत बड़े इच्छा की पूर्ति कर सकता है। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। ऐसे में निश्चित रूप से आप बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि आपका कोई इच्छा पूर्ति होता, आपका कोई भाग्य का साथ मिलता। जैसे इस समय आपकी नौकरी की बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। ख़ास करके कला क्षेत्र के जो जॉब हो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जैसे यदि आप कोई आर्ट का टीचर हैं तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी लाभ मिलेगा, अन्य तरह के जॉब में भी लाभ मिलेगा, प्रमोशन आपको मिल सकता है। और ऐसा हम आपको पहले से ही बोल रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि ये तो शुरू से एक ही बात बोल रहे हैं। हम ऐसा तब तक कहेंगे जब तक वो ग्रह उस जगह पे बैठे रहेंगे और अपना प्रभाव देते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है कि एक दिन है अगला दिन नहीं है। हाँ, कुछ समय तक जब तक आप जैसे आपके आसपास में कोई महापुरुष आते हैं आपके शहर में, आपके गांव में, तो वो एक समय बताते हैं कि हमें 10 दिन तक ठहरना है। तो ये 10 दिन तक ठहरना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, उनसे बातें करना है, उनका प्रवचन सुनना है। उसी तरह से ग्रह भी अपना उस जगह पे रहकर प्रभाव डालते हैं। तो इसी तरह से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो ये ग्रह हैं, शुक्र अपना पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करके गुरु के नक्षत्र में आकर, गुरु तो आपके राशि के स्वामी हैं, ये अपना प्रभाव जो डालेंगे ये आपके लिए इतना ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव होगा कि आपके नौकरी की संभावना को बहुत मजबूत कर देगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है, जहां आपके जॉब प्राप्ति का बहुत बेहतर और अनुकूल समय बन रहा है। जॉब है तो समझ लें कि बहुत अच्छी बात, जॉब नहीं है तो जॉब है तो प्रमोशन या फिर एक्स्ट्रा इनकम हो सकते हैं, मन चाहा ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या कुछ जैसे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, या ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे तो फिर वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। यानी ये आपका एक रहन सहन की ज़िंदगी को बदलेगा, जहाँ से आप पैसे कमाएंगे तो निश्चित रूप से अपने लिए नए रहन सहन में बदलाव करेंगे। साथ ही साथ इस समय आपकी शादी विवाह की चर्चाएं हो सकती है, बातें हो सकती है, और ये आपके जीवन में बहुत बड़े सौगात कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा समय है जहां आपके शादी विवाह होने की संभावना, बात पक्की होने की संभावना बन रही है। इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके शादी विवाह हो सकते हैं। विवाह के बंधन में बाद में बंधेंगे, लेकिन अभी बात पक्की हो सकती है, इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह फ़ायदा मिलेगा कि इस समय आपके प्रेम संबंध में बहुत मधुरता देखने को मिलेगा। लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा और आप लव मैरिज करने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। यह आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति बन रहे हैं कि लव मैरिज की भी पूरी प्लानिंग आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ
जिनका भी लव लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है उनके लिए ये बहुत ही शानदार समय रहने वाला है, क्योंकि जिनका लव लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है उनका और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आपके बीच रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ आप संपत्ति भी खरीदेंगे। जी हाँ मित्रों, अचल संपत्ति जैसे वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद की खरीदारी कर सकते हैं, गाड़ी की खरीदारी कर सकते हैं और घर बना सकते हैं। घर बनाने की प्लानिंग कर सकते हैं। घर को कोई ऐसी चीज़ दे सकते हैं, जैसे घर में कोई नए चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, नए मशीनरी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। कृषि से संबंधित जो आपके ज़मीन है खरीदना हो या आपको बेचना हो, ऐसा कोई काम आपका रुका हुआ हो, वो भी आपका बनेगा। यदि इस समय आपके कोर्ट कचहरी में कोई मामला ज़मीन जायदाद को लेकर चल रहा होगा तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि फ़ायदा ही फ़ायदा आपको इस समय देखने को मिलने वाला है। यहाँ तक कि आप इस समय नए नए वस्त्र खरीदेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, नए आभूषण खरीद सकते हैं। तो ये तो अपने आप में आपके लिए कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा जैसा समय रहने वाला है। ये भाग्यशाली समय आपका रहने वाला है। तो इस समय किस्मत यही सब चीज़ों में आपको साथ बहुत दे रहा है। आगे की बात आपको बता दूं तो इस समय आप देखिए आपके जो बैंक बैलेंस है वो भी बढ़ने वाला है। यानी पैसे की बढ़ोतरी होने की बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। चाहे आप इस समय कितना भी कुछ करें, लेकिन इस समय आपके लिए पैसे की बढ़ोतरी, धन में बढ़ोतरी के पूरे योग बने हुए हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत बेहतर रहने वाला है। एक बात और आपको बता दें, इस समय आपको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि शुक्र आपका और अच्छा हो जाएगा तो जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। शुक्र को अच्छा करने के लिए जीवन साथी से सबसे पहले झगड़े ना करें। दूसरी बात, जीवन साथी को मतलब आपको जितना आपके पास पैसे हैं उनमें से कुछ पैसे ही बचाकर सही, लेकिन कुछ न कुछ गिफ्ट ज़रूर किया करें शुक्रवार के दिन। जैसे आप बहुत कम पैसे हो तो बिंदी ला कर दीजिए, नेल पेंट ला कर दीजिए, नेल पॉलिश जिसे कहते हैं, नेल पेंट, और भी इस तरह के श्रृंगार के सामग्री आप उन्हें भेंट करें, अपने शौक़ से भेंट करें। ऐसा करना। कभी आप बाल में लगाने वाले वो क्या बोलते हैं, वो फूल जो होते हैं, वो मतलब आप समझ सकते हैं हम क्या बोले, मतलब इन चीज़ों को आप भेंट करें। ऐसा करने से आप अपने सोच लें, यदि आप प्रत्येक शुक्रवार को कुछ न कुछ छोटी छोटी चीज़, क्योंकि बड़े बड़े चीज़ ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, तो छोटी छोटी चीज़ भेंट करने की कोशिश करें। हमेशा हर शुक्रवार को करना शुरू कर दें, फिर आप देखिएगा पैसे की चिंता आपको नहीं रहेगी। वो पैसे आपको कैसे आएगा वो आप सोचते रह जाएंगे। तो हम यही आपको कहना चाहते हैं कि इस समय शुक्र का जो प्रभाव है बहुत अच्छा है, और आने वाले समय में शुक्र आपका बहुत अच्छा रहे, इसके लिए ये उपाय करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।